हिंदुस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 23 हो गई है। कल तक इस नए वेरिएंट के महज 21 केस थे, लेकिन मुंबई में 2 नए केस मिल गए, जिसके बाद अब ओमिक्रॉन की जो मरीजों की संख्या है वो 21 से 23 हो चुकी है। अलग अलग राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 10 ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान में 9 मामले हैं, कर्नाटक में ओमिक्रॉन से जुड़े हुए 2 मामले हैं, वहीं गुजरात और दिल्ली में एक मरीजों की पुष्टि ओमिक्रॉन के तौर पर हो चुकी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में अभी तक गंभीर लक्षण नहीं दिखे और ना ही इससे किसी की मौत हुई है। लिहाजा इस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं। इससे जुड़ी 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है, लेकिन सतर्क और सावधान रहने की अभी भी बेहद जरूरत है। यह तस्वीर उन राज्यों की है जहां ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं, जिनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात शामिल है। ये 5 राज्य हैं जहां से 23 मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। हम ये जरूर कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधान रहने की जरूरत अभी भी हर किसी को हर कदम पर है, ताकि इन मामलों को वक्त रहते काबू में किया जा सके। अभी जो केस महज 23 नजर आ रहे हैं, कोशिश पूरी तरह से यही होनी चाहिए कि ये बढ़े नहीं, और इसके लिए जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वो कोरोना प्रोटोकॉल, वो गाइडलाइंस जिसका पालन हम लगातार करते आ रहे हैं, जो अब भी किया जाना चाहिए। तो ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की भी अपील की जा रही है। मेदांता अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन ने बताया कि ओमिक्रॉन के मरीज में अभी तक कोई गंभीर लक्षण दिखाई नहीं दिया और इससे घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, उनको डरने की जरूरत नहीं। जिन लोगों को ये इन्फेक्शन होगा इस वेरिएंट की वजह से, उसमें सिम्टम्स आज तक माइल्ड मिले हैं। कोई ज्यादा बुखार नहीं, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं मिली है और सांस में भी ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही। तो आप देखेंगे कि इसमें हॉस्पिटल में आने की मतलब एडमिशन की जरूरत बहुत कम पड़ रही है और लोगों को हम ट्रीट कर रहे हैं, घर पे ही ट्रीट कर रहे हैं। अभी आज तक ये जरूर है कि इनके सिम्टम्स जो हैं वो माइल्ड है और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक। जो डेल्टा वायरस आया था उसमें एक शख्स को होता था तो उससे 6 से 7 लोगों को होता था, इससे 12 से 18 लोगों को हो रहा है। तो इसीलिए ये फैलेगा जल्दी। हमें इमीडिएटली अपने आप को मास्किंग रखनी है, जो भीड़ वाली जगह है उससे बाहर रहना है। अगर जो आपको जाना भी पड़ता है तो डबल मास्क लगा के जाएं जब भी घर से निकलेंगे, जैसे हमने पहले और सेकंड वेव में किया था कि अपने आप को प्रोटेक्ट किया था, वो करना बहुत जरूरी है। ये सारी दुनिया में देखा गया है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है और ये इन्फेक्शन हुई है इस वेरिएंट से, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। जिनको दोनों डोज लगे हुए हैं उनको प्रोटेक्शन बहुत अच्छी इसलिए है कि हो तो जाती है इन्फेक्शन, पर वो बहुत माइल्ड होती है। तो उसके अंदर बहुत अंतर पाया गया है कि जिनको नहीं लगा वैक्सीन और जिनको लगा है। तो इसीलिए जिन्होंने नहीं लगवाई, आप जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीन लगवाएं और अपने 2 डोज क्लियर कराएं, क्योंकि आपको फिर प्रोटेक्शन मिलेगा। और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच फोर्टिस अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ ने कहा कि लोगों को ओमिक्रॉन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। डॉक्टर अशोक ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। हमें कॉशियस रहना है। ये डरने की बात नहीं है, ये पैनिक की बात नहीं है, बट प्रोएक्टिवनेस की जरूर बात है। इसलिए कि इस वायरस पे इतने ज्यादा चेंजेस आई हैं कि ये क्लियरली इन्फेक्टिव ज्यादा है। जो हम कहते थे डेल्टा वायरस से, तो डेल्टा वायरस का तो हमने प्रकोप देखा ही है, सबने उसको भुगता है अप्रैल मई के महीने में, और ये उससे 2 से 3 गुना एटलीस्ट ज्यादा इन्फेक्टिव है और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। और हमारे हाथ में अभी भी 2 यंत्र हैं जो इस वायरस की गंभीरता को कम कर सकते हैं, और वो है एक तो कि वैक्सीनेशन लगवाना, और ये भी देखा गया है कि डबल वैक्सीन डोज जिसकी लग जाए
उनको ज्यादातर बड़ा माइल्ड इन्फेक्शन होता है, उनको जानलेवा इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन, वेंटिलेटर पे जाना या मौत का खतरा नहीं होता है। तो ये हमारे हाथ में है। और जिसने भी वैक्सीनेशन नहीं लगाया, मैं अभी भी कहूंगा कि सेकेंड डोज जल्दी लगाइए, जिसने सेकेंड डोज नहीं लगाई है, और जिन्होंने हेजिटेंसी की वजह से लगाया नहीं है, उनको जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन को कंप्लीट करना ही है। हमें एटलीस्ट कपड़े के मास्क जो यूज कर रहे हैं उसके साथ हमें एक सर्जिकल मास्क जो ₹1 का ही आता है उसको यूज करें, सो दैट हमारी इन्फेक्शन रेट कम हो जाए। प्रैक्टिकली बहुत कम लोगों को इससे 95% हमारी बचत हो सकती है। तो सही तरीके से मास्क पहने, डिस्टेंसिंग रखें, अभी भी समझें कि ये वायरस हमारे चारों तरफ है और हमें गंभीरता से इन्फेक्ट कर सकता है। पैनिक नहीं है, प्रिकॉशंस लेनी है, कॉशन है, कोई कैलस नहीं होना। और गुजरात के राजकोट एम्स के निदेशक ने कहा कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं। राजकोट एम्स के निदेशक डॉक्टर CDS कटोच ने कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तरह घातक नहीं। उन्होंने लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको घबराना है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो करते हैं और जिनको थोड़ी सी और ज़्यादा कोमोबिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर। उन लोगों में शायद कोई भी वायरस, पहले वाला वायरस अल्फ़ा या डेल्टा जो भी होगा, उनमें ज़्यादा डिजीज़ कर सकता है। बट अभी तक की जितनी भी रिसर्च सामने आई है, ओमिक्रॉन की डिजीज़ माइल्ड है और उतनी बुरी नहीं है जितनी कि डेल्टा वेरिएंट से शुरू हुई थी या शुरू की फर्स्ट वेव जब आई थी उस उतनी सीरियस थी। और ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक मरीज की पुष्टि दिल्ली में भी हुई। कई और संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं और इन सभी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मरीज में कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखाई दिए। तो दिल्ली में एक केस ओमिक्रॉन का सामने आया है। छोटे छोटे घरों के एक घर में एक बल्ब, एक पंखा, 2-4 चीजें और है, उनका 10-10 हजार रुपए का बिल आता था, 5-5 हजार रुपए का बिल आता था। लोग बड़े दुखी थे। आज दिल्ली में लोगों को बिजली मुफ्त मिल रही है। लोगों की बिजली मुफ्त कर दी। होनी चाहिए पंजाब में बिजली मुफ्त की नहीं होनी चाहिए? ये सारे मेरे को गालियां कढ़ रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल मुफ्त खोरी कर रहा है। होनी चाहिए मुफ्त खोरी, नहीं होनी चाहिए। ये टीवी चैनल वाले दिखा दो, हाथ खड़े कर दो, ये टीवी चैनल में दिखा देंगे। दिखा दो जरा, कैमरे मोड़ के दिखा दो, सबको बिजली मुफ्त चाहिए। बिजली मुफ्त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिजली मुफ्त भी देंगे, बिजली मुफ्त भी देंगे और 24 घंटे भी देंगे। अभी बिजली के पावर कट लगते हैं, लगते नहीं लगते? 7-7, 8-8 घंटे के दिल्ली में पावर कट लगते थे पहले। पूरी रात बिजली नहीं आया करती थी। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है, मुफ्त में बिजली आती है। पंजाब में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो जैसे दिल्ली में करके आए हैं ऐसे पंजाब में भी करेंगे, हमें करना आता है। आज मैंने अभी थोड़े दिन पहले ऐलान करा, मैंने कहा कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को, हर बेटी को, हर बहन को, हर माँ को हम 1000 रुपए हर महीने देंगे। अगर एक घर में 3 बहनें हैं तो तीनों को 1000 मिलेंगे। 1000 रुपए हर महीने देंगे। अगर एक घर में 3 बहनें हैं तो तीनों को 1000 मिलेंगे। अगर एक घर में 3 बहनें हैं, एक माँ है, एक बीवी है, तो पांचों को 1000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये मेरे को बहुत गालियां दे रहे हैं जब से मैंने ऐलान करा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? एक बार फिर से हाथ खड़े कर दो, देना चाहिए। आदमी भी हाथ खड़े कर दो, देने चाहिए। आपके घर के महिलाओं को नहीं देने चाहिए? मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा? ये इतनी गालियां कर रहे हैं मेरे को, इतनी गालियां कर, मैंने सोचा कुछ गलत कर रहा हूं, मैंने कुछ गलत कर दिया है। मैं चाहता हूं अगर कुछ महिलाएं बता दें कि अगर उनको 1000 रुपए मिलेंगे तो वो क्या करेंगी उस 1000 रुपए से। माइक है यहाँ पे किसी के पास? आप 1000 रुपए अगर आपको मिलेंगे, आप क्या करोगे 1000 रुपए से? ये मेरे को बोले, जब से मैंने बोला, मैंने कहा मैं
1000 रुपए दूंगा। चन्नी साहब बोले ये केजरीवाल काला है, ये उल्टी सीधी बातें करता है। मैं काला हूं, मैं मानता हूं मैं काला हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां जितनी मेरी माँ बैठी हैं, मैं सारी माओं से पूछना चाहता हूं, आपको काला बेटा पसंद है नहीं पसंद? केजरीवाल पसंद है, फिर ठीक है। मैं यहां मेरी बहनें बैठी हैं, आपको काला भाई पसंद है नहीं पसंद? पसंद है। चन्नी साहब देख लें, मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिल वाला हूं। मेरी नीयत साफ है, मैं काला हूं, मेरी नीयत साफ है। फिर चन्नी साहब बोले केजरीवाल के कपड़े इतने खराब हैं, ये पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है। मेरे कपड़े जैसे हैं ठीक हैं, लेकिन जिस दिन 1000 रुपए मिलने के बाद ये मेरी सारी माँ बहनें अपने लिए सूट खरीद के लाएंगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले जब आपको 1000 रुपए मिले, मेरी विनती है, सारे जने अपने अपने लिए एक नया सूट खरीद के लाना और चन्नी साहब को कहना हमारे काले भाई ने दिलवाया एक नया सूट हम लोगों को। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आज मुझे बड़ी खुशी है, सराय खास गांव से ये महिलाओं के लिए जो 1000 रुपए हम दे रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। तो जिस महिला, जो महिला कहेगी मुझे 1000 रुपए चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सरकार बनने के बाद उन सब महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा। जैसा भी भगवंत मान ने कहा, ये कैप्टन का कार्ड नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। कैप्टन का कार्ड मत समझना, जो पिछली बार उन्होंने रोजगार कार्ड दिया था। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूं मैं सोच समझ के कहता हूं, लेकिन जो कहता हूं मैं करता हूं। तो सारी आज यहां से शुरू हो रहा है, पूरे पंजाब में हर पिंड में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर वार्ड में रजिस्ट्रेशन चालू होगा। अगले कुछ दिन के अंदर हम घर घर भी जाएंगे, हर घर के अंदर जाएंगे। वो बोलना वो बताना चाह रही है कि 1000 रुपए मिलेंगे तो क्या करेंगे। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ और बहुत तमन्ना थी कि आपको मिलूं। आज वो टाइम आ गया, मोस्ट वेलकम। और सर, चन्नी सर कह रहे हैं 1000 रुपया लेके महिलाएं भिखारी बन रही हैं। सर, ये लोग करोड़ों रुपए इतना कुछ खा गए, जे भिखारी नहीं बने, तो हम लेडीज कैसे बन गई? सर, जे आज हम लेडीज दिखाएंगी कि आज पंजाब में केजरीवाल की सरकार आएगी और लेडीज ये लेके आएंगी। इनको ये हम तमाचा मार के दिखाएंगे और हम ये दिखाएंगे 1000 से औरतें भिखारी नहीं होती। जे इसने हमें एक बहुत बड़ा शिक्षा दी है कि हम कैसे इनको जवाब देना है। ये लेडी जो आई है, ये सरकार बना के पंजाब को आजाद करेंगी इन लोगों से। केजरीवाल सरकार जिंदाबाद, केजरीवाल सरकार जिंदाबाद। और भी कोई बोलना चाहते हैं? चन्नी साहब ये भी कह रहे हैं 1000 रुपए दे दिए तो काम चोर हो जाएंगी औरतें, काम नहीं करेंगी औरतें। सत श्री अकाल श्री केजरीवाल जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀਜ਼ ਆਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੌਖਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੀ ਭੁਚਾਲ ਮਚਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਖਾ ਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ
और भी कोई बोलना चाहता है? चलो, बहुत अच्छा, बहुत चंगा जी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टीवी चैनल वाले महिलाओं की आवाज़ चन्नी साहब तक पहुंचा देंगे। हमारे पंजाब की महिलाएं बहुत मेहनती हैं। पंजाब की क्या, हमारे देश की महिलाएं बहुत मेहनती हैं, घर पूरा संभालती हैं। बहुत सारी महिलाएं बाहर भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, कई महिलाएं दफ्तरों में भी जाती हैं। हमारी बेटियां जो हैं इतनी मन लगा के पढ़ती हैं, घर का काम भी करती हैं, और ये कहती हैं कि हजार हजार रुपए देने से हमारी महिलाएं कामचोर हो जाएंगी। तुमने हजारों करोड़ों अरबों रुपए डकार लिए, तुम आलसी नहीं हुए, आलसी होकर घर नहीं बैठे, अभी और डकार रहे हैं और डकार रहे हैं और डकार रहे हैं। हमारी महिलाएं 1000 रुपए लेने से आलसी कैसे हो जाएंगी? तो आप चिंता मत करो, आज से पूरे पंजाब के अंदर रजिस्ट्रेशन चालू है। मैं पूरे पंजाब की महिलाओं से विनती करना चाहता हूं, उनके इलाके में हमारे कार्यकर्ता आएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं, घर घर भी जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सब लोग, जिन जिन लोगों को हजार हजार रुपए जो चाहते हैं कि उनको मिले, वो सब लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। अगले कुछ दिनों के अंदर पूरे पंजाब में लाखों महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ये लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। मैं आज आपको हिसाब दे देता हूं पैसा कहां से आएगा। अगर ये आए कांग्रेसी चन्नी साहब आए तो उनको बता देना पैसा कहां से आएगा। पहली चीज, चन्नी साहब के हलके में परसों अवैध रेता चोरी करते हुए पकड़े गए हैं लोग। उनके हलके में रेता चोरी हो रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चन्नी साहब को नहीं पता रेता चोरी हो रही है। पता तो होगा। पैसा भी ऊपर तक जाता होगा, नहीं जाता होगा? बता दो, हाथ खड़े करके, पैसा ऊपर तक जाता है नहीं जाता है? पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां हैं। और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री बालू जी। नो, I also associate with Rahul Ji at the same time. For the past 2 months, Tamil Nadu is really at a severe flood water. Even today, our CM Tamil Nadu has gone around the suburban area of Chennai, and over the past 31 days, he is on the knee-deep waters. Sir, I have given myself, Dan in the Maran, has given a calling attention motion even yesterday. It has not been started out. Every day I am seeing the list of business. I have given 193 notice. I have given calling attention motion. Then when are you going to take up the matter to the house, in the house, so that we can discuss the matter? Sir, it is a very, very, very serious matter. I was going on after you for the past 10 days. I am going on because you to decide it. माननीय सदस्य सीट पर नहीं बैठे हैं। श्री ए गणेश मूर्ति जी। आपने मुझे मौका दिया है 0 आवर में बोलने का। आज का एक नया हिंदुस्तान 2014 से लेकर अब तक, खासकर सड़कों के मामले में माननीय गडकरी जी के प्रयासों से जिस प्रकार से देश में जाल बिछाया गया है और कनेक्टिविटी जो पहले बहुत कम दूर, ज्यादा समय में हम पहुंच पाते थे, कम समय में ये सड़कें तैयार हुई हैं।
मेरी आपके माध्यम से 4-5 चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र के बारे में रखना चाहता हूं। एक सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है 334 नंबर, जो मेरठ से झज्जर होते हुए लोहारू तक जाती है। उस पर 10,000 से ज्यादा ट्रक डेली जाते हैं माइनिंग के नाम पर, उसको 4 लेन किया जाए। इसी प्रकार से 3 सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग 71 जो पानीपत रोहतक और गोहाना से उठाकर और 150 किलोमीटर के बाद शिवानी में जुड़ जाती है, लगभग 152 किलोमीटर है। सैद्धांतिक तौर पर भारतमाला के दौरान माननीय गडकरी जी ने उसमें डाला गया है। मेरी प्रार्थना है कि एक तो ये सड़क और दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 से उठाकर हिसार से रेवाड़ी तक आज से 5 साल पहले जिसकी सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, उस सड़क को भी भारतमाला के दूसरे प्रोग्राम में डाला जाए। तीसरी सड़क माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के चुनाव में डिक्लेयर किया था कि जो लोहानी से लेकर और बहल राजगढ़ होते हुए ये सड़क बनाई जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जल्द आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा में एक बार फिर से किसान मुद्दे की गूंज। जी बिल्कुल, किसान मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार यहाँ आक्रामक तेवर दिखाए हुए है और उसी को लेकर एक बार फिर लोकसभा में सांसदों ने इस चर्चा की इसको मांग की। और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से सरकार इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जवाब देती है या फिर अपना पक्ष रखती है। भारत माता की और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे गोरखपुर से, जिस पर लगातार हमारी महा कवरेज जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर एयरपोर्ट कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही पल में पीएम मोदी भी गोरखपुर पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बड़ा लोकार्पण यहां पर होने वाला है। गोरखपुर एयरपोर्ट यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहुंच चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जैसे ही वो यहां पर पहुंचेंगे तो विकास को लेकर एक बड़ी सौगात आज यहां पर मिलने जा रही है। पीएम मोदी यूपी के गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ के विकास योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए यहां पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और इसी के लिए वो गोरखपुर यहां पर आने वाले हैं। तो 10,000 करोड़ की लागत से यहां पर एक नहीं बल्कि 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहां पर सौगात के तौर पर मिलते हुए नजर आएंगे, जिनमें गोरखपुर खाद कारखाना, एम्स और बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। सबसे बड़ी खाद फैक्ट्री यहां पर सामने आएगी और गोरखपुर में एम्स भी यहां पर तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर को यहां पर सौगात देने जा रहे हैं। ये 3 सौगात यहां पर पीएम मोदी के जरिए यहां सामने आएगी, जिनमें सबसे खास है एक फर्टिलाइजर प्लांट जिसमें खाद का उत्पादन किया जाएगा। दावा यह किया जा रहा है कि यह प्लांट खाद का उत्पादन करने वाला देश का सबसे बड़ा प्लांट होगा। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। करीब 8,000 करोड़ की लागत से यह खाद कारखाना 46 महीने में बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा 300 बेड और 16 ऑपरेशन थिएटर वाले एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं वाला यह अस्पताल पूरे पूर्वांचल के लिए अहम साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बनकर तैयार हुए रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण भी करते नजर आएंगे। इस सेंटर में जापानी इंसेफ्लाइटिस, जीन मैपिंग, ब्लैक फीवर और डेंगू पर भी रिसर्च यहां पर किया जाएगा, क्योंकि ये वहां की सबसे बड़ी दिक्कत है जिससे आज भी वहां पर लोग जूझते हैं। तो पूर्वांचल को आज पीएम मोदी की देखिए कितनी बड़ी सौगात 10,000 करोड़ के तौर पर आज मिलने जा रही है। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। साल 2016 की ये पहली तस्वीर आप देखिए जब शिलान्यास किया गया था, और फिर आज की ये तस्वीर आपके सामने जहां पर 10,000 करोड़ रुपए के इस बड़े प्रोजेक्ट यानी जिसमें 3 प्रोजेक्ट खासतौर पर शामिल है, उनका लोकार्पण आज होने वाला है। देखिए पिछले 2 साल जिस तरह से कोरोना महामारी में गुजरे, तब भी इसका काम नहीं रुका बल्कि और रफ्तार के साथ बढ़ता चला गया। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए बस कुछ ही देर में गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। साल 2016 की वो तस्वीर है जब शिलान्यास इस पूरे प्रोजेक्ट का किया गया था। तब अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा था कि इतनी जल्द ये काम पूरा होकर तैयार हो जाएगा। हालांकि कोरोना काल जिस तरह से सामने आया, थोड़ी रफ्तार यहां पर ऊपर नीचे जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी इसका काम किसी तरह से रुका नहीं और आज ये बनकर तैयार है। बस लोकार्पण का इंतजार यहां पर किया जा रहा है जब पीएम मोदी कई योजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे के आसपास पहुंचेंगे और 8000 करोड़ की लागत से बनी फर्टिलाइजर प्लांट का लोकार्पण करेंगे, यानी देश को समर्पित करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, ये वही फर्टिलाइजर प्लांट है जिसका निर्माण किया गया है। और यहाँ इसी ये जो फर्टिलाइजर प्लांट आप देख पा रहे हैं, यूरिया यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा, यानी पूर्वांचल के किसानों को जो यूरिया की आवश्यकता पड़ती है वो यूरिया वो यहाँ से सीधे एमआरपी पर ले पाएंगे। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो इस फर्टिलाइजर प्लांट से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो फर्टिलाइजर प्लांट का ये मेन गेट है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है हिंदुस्तान उर्वरक एंड एवं रसायन लिमिटेड। और यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है, जितने भी स्टाफ है वो यहाँ पर है। फूलों के गमले लगाए गए हैं, यहाँ पर गेट पे फूलों के गमले से सजाया जा रहा है। और ये जो फैक्ट्री फर्टिलाइजर प्लांट बना है जहाँ पर यूरिया तैयार किया जाएगा, किसानों को खेती में फायदा मिलेगा। और जैसे ही आज प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे, देश को समर्पित करेंगे, उसके बाद इसमें काम शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी फर्टिलाइजर प्लांट में जिस फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन यानी देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं 7 दिसंबर के दिन। मैं आप सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये है देश का सबसे बड़ा यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट, यानी जो अन्नदाताओं को खाद चाहिए होता है वो खाद वो यहाँ से सीधे ले पाएंगे, एमआरपी के जरिए ले पाएंगे, यानी ब्लैक मार्केटिंग पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। पूर्वांचल के अन्नदाता खास तौर पर यहाँ पर आ सकेंगे। गोरखपुर में इसका निर्माण किया गया है और 22 जुलाई 2016 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उसके बाद ये बनकर तैयार हो गया है 46 महीने के अंदर। हमारे साथ यहाँ पर अरुण गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं, एमडी हैं। क्या क्या खासियत है सर? इस प्रोजेक्ट की 2-3 खासियत हैं। एक तो ये है कि ये विश्व का सबसे एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट है और 4.8 गीगा कैल की एनर्जी के साथ देश का भी ये सबसे एनर्जी एफिशिएंट प्लांट होगा। और इसके अलावा ये जो प्रिल टावर पीछे देख रहे हैं, इसकी हाइट विश्व में सबसे ऊंचा है। प्रिल टावर मतलब आप वो बता रहे हैं? प्रिल टावर वो जो लाल रंग की वो दिख जी, जो लाल रंग की जो धुएं अभी निकल रहे हैं, स्मोक जी जी जी, तो वो सबसे ऊंचा है विश्व का। तो उससे ऊंचा करने से यूरिया की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। यूरिया की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इसको बहुत कुछ देखकर एनजीटी के जिस तरीके से आदेश थे बहुत कुछ देखकर इसका निर्माण किया गया, यानी इस प्लांट से कोई भी एक बूंद पानी या CO2 बाहर नहीं जाएगा। जी जी, इस प्लांट को जैसे हमने ब्लास्ट प्रूफ CCR बनाया है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज हमने कमिट किया है। तो हमारे यहाँ से कोई भी एफ्लुएंट या कोई ख़राब पानी या एक भी बूंद बाहर नहीं जाएगी। ये है प्रतीक त्रिवेदी, सीधी साधी चाल लेकिन निडर और असरदार, करते हैं सवालों से तीखा प्रहार, भाषा की मिठास सबको खींच लेती है इनके पास। गांव हो या शहर, लोग करते इनका इंतजार, क्योंकि सबको करनी है इनसे बात। चुनाव होगा और भी मजेदार, होगी मुद्दों पर बात। चुनाव स्पेशल भैया जी कहें, देखिए सबसे बड़ा दंगल में सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। को डिस्पोज ऑफ यानी कि नष्ट